लगातार प्रोटेस्ट की वीडियो नजर आ रही होंगी, जरा तस्वीरें दिखाइए। जय भीम जय संविधान, भाई का दोस्त। अब जो भी चीज़ तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, आखिरकार कारण क्या है इसका? कारण क्या है? हमारा सिर्फ एक ही मांग है भैया कि हमारे आप एक दिन में एग्जाम करवाओ, वो एक्सेप्ट करवाइए। हम क्यों परेशान हो रहे हैं? हम क्यों परेशान हो रहे हैं? हमें शौक थोड़ी ना यहाँ कर बैठने का। भाई इतना मेहनत है कि हम लिख क्यों आए? हमारा एक ही मांग है भाई कि आप एक दिन में एक शिफ्ट में एग्जाम करवाइए। 2 दिन क्यों करवा रहे हैं? 4 साल हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी एग्जाम हो नहीं रहा है। डेट पे डेट देते जा रहे हो, डेट दे रहे हो, उसका एग्जाम भी नहीं करवा रहे हो। क्यों परेशान क्यों भाई? हमको हमारी नौकरी, हम मेहनत करते हैं 4 साल, उसके बाद आप बोल रहे हो कि एक दिन नहीं 2 दिन करवाए। नॉर्मलाइजेशन में दूसरा इंसान नंबर पाकर निकल रहे। हम लोग मेहनत, हमारे लोग क्या हो गए भाई? लोग लड़के यहाँ रूम लेकर रह रहे हैं, कोई फीस दे रहा है, लाइब्रेरी की फीस दे रहा है, कोई लड़के यहाँ अपने पैसे के पानी पिला रहा है। भाई अपना खर्चा वेस्ट कर रहा है। घर वाले सोच रहे कि मेरा बेटा नौकरी पाके आएगा, घर बनवाएगा, मेरी बहन, किसी की बहन पड़ी हुई शादी करने के लिए। कब तक वेट करेगा भाई? कुछ खुद की जवानी सूख जा रही है, उसी क्या करेगा भाई? इस उम्र में लड़का क्या करेगा? 24-25 साल 30 साल बीत जा रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही। तो भाई सिर्फ हमारा एक ही मांग है कि आप सिर्फ एक दिन में एग्जाम कराइए, 1 शिफ्ट में एग्जाम करिए, दैट्स इट। और कुछ नहीं चाहिए हमको। मेरी बस यही कुछ है। योगी जी बोलते हैं ना कि ना हटेंगे ना बटेंगे, तो हम लोग भी ना हटेंगे ना बटेंगे। जब तक ये मान नहीं जाते, हम हटने वाले तो हैं नहीं। बस एक मांग है हमारी, एग्जाम आप एक दिन में करवाइए, एक शिफ्ट करवाइए। जब वहाँ 40 करोड़ लोगों को आप गंगा स्नान करवा सकते हो कुंभ मेले में, तो आप 5 लाख लड़कों को एग्जाम नहीं करवा सकते? कैसा ही होगा ये वही प्रयागराज है जहाँ यूपीएससी के हर क्षेत्र में लड़के पड़े हुए हैं। एसडीएम कोई बन रहा है, कोई आईएएस बन रहा है, कोई आईपीएस बन रहा है। भाई वही लड़के हैं यहाँ। कोई प्रोजेक्ट, सब अपनी मांग, बहुत शालीनता से बात कर रहे हैं, प्यार से बात करने की। सर हमारी मांगे आप सुन लीजिए, हमारा एक दिन में एग्जाम करा दीजिए। कब हम यहाँ ना कोई उपद्रव कर रहा है, ना कोई लड़ाइयाँ कर रहा है, बस प्यार से बोल रहे हैं। और सब यहाँ पढ़े बहुत सुलझे, बहुत मेच्योर लड़के हैं यहाँ पर। बस हमारी सिर्फ एक मांग है, आप एक दिन में हमारा एक बार एग्जाम करवा लीजिए, 1 शिफ्ट में, दैट्स इट। और हमें कुछ नहीं चाहिए। साहब आगाज हो चुका है, अब आपके हाथ में है कि इस आगाज को यहीं रोकना है, या फिर इस आगाज को, या फिर इस छोटी सी चिंगारी को एक आग बनाना है। तमाम लगातार अपने अपने स्तर से, जैसे भी सरकार को और साहब जो अंदर बैठे हुए हैं एसी रूम में, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग। लेकिन साहब तो अपने जिद पे अड़े हुए हैं, यहाँ टांग रखा है तो यहीं रखे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन इधर से उधर हो जाए, लेकिन कुछ करेंगे नहीं। इन लोगों की मांगे नहीं मांग सकेंगे। साहब ये मत सोचिए, आप भी इन्हीं लोगों के जगह से ही गए होंगे, आप भी यहीं पढ़ाई किए होंगे, तभी वहाँ पहुँचे होंगे। और बहुत पापड़ बेलना पड़ता है साहब, आपको पता ही है। यहाँ पे 10 सालों से, 4 सालों से, 5 सालों से, 36, 35 सालों के लड़के यहाँ पे हैं और लगातार अपनी मांगे कर रहे हैं। हाँ, 40 वाले भी हैं। अब जब मैं ये बातें बता रहा हूँ तो पीछे से आके लोग बोल भी रहे हैं कि भैया इतने सालों से हम लोग पढ़े हुए हैं, तो आखिरकार हमारी बातें क्यों नहीं सुनी जा रही? क्यों, जब कई सालों से ये जो पेपर है वो एक शिफ्ट में कराया जा रहा था, तो भैया आज कहाँ से आपके दिमाग का वो बल्ब जल गया और इस पेपर को 2-2, 3-3 शिफ्ट में कराने की बात कर रहे हैं? क्या इन बच्चों का सुखी संपन्न जीवन आपको देखा नहीं जाता? घर से कहे होंगे, यही भाई साहब कहे होंगे अपने मम्मी पापा से, पापा हम अधिकारी बन के आएंगे, तब बहन की शादी करेंगे या फिर घर बनवाएंगे। लेकिन साहब तो अपनी बात पे अड़े हुए हैं। साहब कहाँ इन लोग की बात मानने वाले हैं? साहब जो चाहेंगे वही करेंगे, क्योंकि कुर्सी मिली हुई है और लाल बत्ती वाली गाड़ी मिली हुई है। जब रोड पे निकलेंगे तो 4 पुलिस वाले पीछे और 4 पुलिस वालों की गाड़ी आगे, ऐसे चलती रहेगी तो आखिरकार दर्द कैसे नजर आएगा? इसमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जो रोटी खा के नहीं आए होंगे घर से, लगातार यहाँ पे बैठ के 3-3 दिन से अपनी मांगे रख रहे हैं। लेकिन साहब आप यहाँ पे गेट पे एक बार भी नहीं आए होंगे। क्यों आएंगे भैया? पेट भरा हुआ है, दिमाग की बत्ती जली रही है और तमाम तरह की बस डिसीजन लेना है, इन लोगों के बारे में नहीं सोचना है। क्या कहा जा रहा है अंदर से आप लोग को? अभी तो कुछ नहीं, आप बोला जो भी किया जाए। 3 दिन से अभी तक कोई आया ही नहीं है। नहीं आए थे, 2 मिनट के लिए मिले थे, बोले आप लोग 2 ही मिनट के लिए आए थे। अरे 2 ही मिनट के लिए आएंगे भैया, आपको धूप लग जाएगा, करिया हो जाएंगे तो 2 ही मिनट के लिए आएंगे, इससे ज़्यादा थोड़ी आएंगे। करिया नहीं हो रहा है, फेयर एंड लवली लगा के अंदर बैठे रहिए, तब इन बच्चों की मांग सुनी जाएगी। कि तो लगातार इसी तरीके से बने हुए, अगर आप जिद्दी है ना, आपकी उम्र लगभग 60-65 साल है, तो जरा सोचिए इनके अंदर कितना खून उबल रहा होगा। अभी जवानी का खून है साहब। हाँ, क्या कह रहे हैं? 1 शिफ्ट में एग्जाम कराएं और नॉर्मलाइजेशन हटें और क्या। अच्छा, दिक्कतें क्या आएंगी अगर 1 शिफ्ट में एग्जाम नहीं होगा? अरे पेपर लीक होने की चांस रहती है। भैया बात मान लीजिए, क्यों धूप में जल रहे हैं? अंदर जाके बैठिए, पढ़ाई कीजिए। कैसे नहीं करना है? हाँ, सरकार चाहे तो एक शिफ्ट में करा सकती है। हाँ,
75 जिले हैं यूपी में, लेकिन ये केवल 41 जिलों में ही परीक्षा करा रही है। चाहते तो एक शिफ्ट में और एक बार में हो सकता था, लेकिन सरकार मनमानी। जिले हैं, 41 जिलों में ही पेपर करा जी, रही है। 34 जिले, क्या वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल विद्यालय नहीं है? सरकार मनमानी कर रही है और ये आयोग भी। जरा एक बार सोचिए, इनके पास कहाँ से इतना पैसा आएगा भैया? आप इलाहाबाद का गोरखपुर भेज देंगे सेंटर, और जिले 75 जिला है इस राज्य में, लेकिन जिस तरीके से लोग बता रहे 40 या फिर 42 जिलों में ही एग्जाम कराना है, तो 35 जिले आखिरकार कहाँ गए भैया? तो उसमें एग्जाम कराने चाहिए ना। हाँ, क्या कह रहे हैं? यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानी जा रही है। बीच में नियम नहीं बदलना चाहिए, और ये लोग बीच में जो है पेपर बार बार पेपर टाल कर और नियम नया ला रहे हैं। 1 शिफ्ट में नहीं करा रहे हैं, नॉमिनेशन करा रहे हैं। ये तो बहुत अन्याय है। ये कब खत्म करेंगे आप लोग? जब तक हमारी आम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये धरना आज ऐसे अनवरत चलता रहेगा। अगर हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी तो हम लोग यहाँ से हट जाएंगे। खाना वाना तो भर पेट खा के आए होंगे? हाँ, खाना तो अभी खाए हैं, अब शाम का क्या मिलेगा क्या नहीं अभी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ के कुछ नहीं खाया है हमने, अब तो सुबह से कुछ नहीं खाया है, लेकिन यहाँ पे धरना जो है दिया जा रहा है अपनी मांग पूरी करने के लिए। आसपास की जितनी साहब, हो सकता है इस पैकेट में रुपया नहीं होगा, इसलिए ये लोग खाना नहीं खा पाए होंगे। साहब, आपके पैकेट में तो गड्डी भरी होगी, तो इन लोगों की दर्द समझिए ना। क्यों नहीं दर्द समझ रहे हैं? एसी वाले रूम में बैठ के बस डिसीजन लेंगे। मैं गोरखपुर से लगभग 300 किलोमीटर से चल के आया हूँ, अभी तक मैंने भी कुछ खाया नहीं है, क्योंकि इन लोग का दर्द नजर। जब मेरे थोड़ा सा मैंने ही पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा ही मैं पढ़ा लिखा हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जब मुझे दर्द नजर आ सकता है, तो आखिरकार साहब आप तो हो सकता है 15-15, 20-20 साल, 25-25 साल, 35 सालों ने आपने रट्टा मारा होगा और पेन घिसा होगा अपना, तो आखिरकार इन लोग का दर्द आपको क्यों नहीं नजर आ रहा है? बहुत पढ़े लिखे हैं ना साहब, आप पढ़ लिख के ही सचिव स्तर तक बैठे हैं। क्या है भैया ये देखिए, ये बच्चों ने लिखा है यहाँ पे, जो हम लोग स्टूडेंटों ने, आर यू रेडी अबव द सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और ये जजमेंट जो है ये 5 जजेस का है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच संविधान पीठ कहलाता है। तो ये संविधान का एक लॉ हो गया, न कि रूल है, और जिसमें ये कहता है बेसिस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द रूल ऑफ द गेम मस्ट नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द गेम। हमारा गेम का एक स्टेप तो इन्होंने जब नोटिफिकेशन स्टार्ट कर दिया तब कह दिया कि भाई आ जाओ, खेल होने वाला है। मार्च में खेला होने वाला था, जुलाई में नहीं हुआ, अक्टूबर में इन्होंने खेला कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन कर दिया। अब ये बताइए, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है? क्या ये संविधान के ऊपर है कि रूल ऑफ द गेम को ये चेंज कर देंगे? अगर ये चेंज कर देंगे तो ये बात सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और इसी जजमेंट के आधार पे ये पूरा एग्जाम निरस्त हो जाएगा। उनका कुछ नहीं लॉस होगा। यहाँ जितने बच्चे हैं उनको 3 साल 4 साल यहाँ पे रहना पड़ेगा, फाइनेंशियल क्राइसिस, ओवर एज क्राइसिस, उसके बाद इनके पास तो इनका लीगल स्टाफ है, हमारे दिए हुए GST टैक्स का पैसा है, ये सुप्रीम कोर्ट तक 10-10 बड़े वकील खड़ा कर सकते हैं। और जो बच्चे भविष्य में जिनका लॉस होगा, जिसका एग्जाम्पल इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो लेखपाल वीडियो लोअर PCS में नॉमिनेशन से लॉस हुए हैं, और आप कर दीजिए नॉमिनेशन, में एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे। बट ये बताइए, क्या आपने नोटिफिकेशन में लिखा था? नहीं लिखा था ना। क्या आपके रूल ऑफ द गेम में था? नहीं था ना। तो आप कैसे चेंज कर दोगे यार? आपकी नौकरी, आप तो ट्रांसफर हो जाओगे, आप सस्पेंड हो जाओ, बहुत ज़्यादा आपके साथ ये होगा, और बाकी लोग के साथ क्या होगा? वो तो रोड पे ही रह जाएंगे ना। तो आपके खेला हमारे पास समय नहीं है, समय होता तो हम भी खेल बहुत खेलते। साहब, ये देश संविधान से चलता है, आप से नहीं चलेगा देश। संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये देश चलेगा। तो आप कैसे सोच रहे हैं साहब कि आपके एक कलम चला देने से इस बच्चों का फ्यूचर यहाँ से ऐसे डाइवर्ट हो जाएगा? ऐसा मत सोचिए। जब तक आप इनकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे, तब तक ये बच्चे यहाँ बैठे रहेंगे और अपनी बातें मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब आप साहब, हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो जाए, तमाम तरह की बातें हो सकती हैं। अब हम चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, इनके साथ इनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब तक आप इनकी बातें नहीं मानेंगे, तब तक ये लोग यहाँ बैठे रहेंगे। बाकी इन लोगों की चीज़ें बना दी आंदोलनकारी। आए थे हम लोग उम्मीद लेकर अधिकारी बनने के लिए। माँ बाप ने हम लोग को सपना दिखा था कि हमारा बेटा अधिकारी बनेगा, और हम लोग को आज आंदोलनकारी बनाने पे उतारू है लोक सेवा आयोग और यहाँ की सरकार।
हम लोग की कुछ ज़्यादा मांग नहीं है, बस मांग है जो पहले से एग्जाम होता था उसी को बस पूरा कर दीजिए और उन हिसाब से कुछ नहीं चाहिए। हम लोग ईमानदारी से एग्जाम करा दीजिए, हम लोग अपने घर रहेंगे, आप अपने घर रहिए। जो जैसा करेगा वैसा उसको मिलेगा, अच्छा एग्जाम देगा उसका निकलेगा, वो क्वालिफाई होगा। और कुछ नहीं सरकार से हमें चाहिए, नई सहयोग से हम लोग को जैसे एग्जाम करा देती है वैसे एग्जाम करा दे। हम लोग अपने घर में रहेंगे, आप अपना ड्यूटी करिए, हम लोग नौकरी पाएंगे, अपनी नौकरी में अपना आराम आराम करेंगे। जो ड्यूटी सरकार देगी हम उसको अपनी ईमानदारी से निभाएंगे, बस हम लोग की यही मांग है और कुछ नहीं है। और आप लोग क्या ही बताएं सर। हाँ, मैं आ रहा हूँ। तमाम तरह की बातें लगातार आपको पीछे भीड़ नज़र आ रही होगी। 1, 2, 10, 500, 1000 बच्चे नहीं बल्कि कई 10,000 बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन फिर भी साहब अपनी मनमानी कर रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ मैं सुनील श्रीवास्तव, भारत एक नई सोच।